एंट्री स्टार्ट कर दी इसने। हाँ अच्छा बता रहा है। मैं थोड़ा तेल ले आएगा तेल भाई। ओए बाल बड़े कबूतर की तरह वो उड़ रहे हैं यार। तेल लिया नारे तेल ऐसा लगा लूँ साला। ऐसे यार नीचे आ रहे हैं बार बार। तुझे आ रहा है भाई तुझे आ रहा है। यार समझ नहीं आ रहा। स्विच ऑफ आ रहा है। दे मुझे देना चाहते ना उसके एक्सचेंज का नंबर है। किसी का स्विच ऑफ किसी का बोल उसने बोला आएगा अभी। अब रुक जा अब मत कर। ईमेल मार्केटिंग का ठोकते हैं अभी। हम्म। सर मेरी आवाज़ है आपके पास सर जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास। संजीव सर आपके पास हमारी आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही है जी। ओके ओके चलिए चलिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ हाँ सर क्लियर आ रही है सर। चेहरा हाँ चेहरा भी सर सही आ रहा है सर। हाँ सर बढ़िया सर। ठीक है बढ़िया सर। आपको 2 मिनट 2 मिनट बोल दो उनको ज्वाइन कर लिया। सर मैंने आपको मैसेज किया चैट में प्लीज़ देखना। अच्छा देखिए मैसेज क्या आ रहा है। वो कह रहे चैट में मैसेज डाला कहाँ से देखेंगे इसको। आपका फ़ोन सर स्विच ऑफ आ रहा है सर। नहीं मेरा तो अपना पर्सनल फोन तो स्विच ऑफ कर दिया ना मैं तो उससे चला रहा हूँ एरोप्लेन मोड से दूसरे फोन से क्योंकि फिर ओके फोन आ जाते हैं ना बीच में दिक्कत पड़ती। हाँ चलिए ठीक है सर ठीक है सर ठीक है। चलिए ऐसा ना मेरे डॉक्टरी लाइन में फोन आते रहते हैं तो इसलिए मैं मैं डिस्टर्ब मैं नहीं होना चाह मैं समझ गया सर। चलिए रहा। बेटे के फोन से मैं नेट चला रहा हूँ। चलिए धीरे धीरे एंट्री होगी सब लोगों की। हम्म। नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे भाइयों बहनों। प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है मैं सबको अभी म्यूट कर रहा हूँ और आपके पास अनम्यूट के राइट नहीं होंगे अभी लगभग 40 मिनट तक। उसके बाद अनम्यूट के राइट होंगे आपके पास। चलिए और वेटिंग लिस्ट में अभी अनेबल कर रहा हूँ प्लीज़।
आप सबका स्वागत है जनता जन जनार्दन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेंशन योर नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन इन द स्टार्ट। अपना नाम लिखें, अपना नंबर लिखें, किस सिटी से हो प्लीज लिखें प्लीज। आप सबसे अनुरोध है जनता जनार्दन से कि आप इस कमेंट सेक्शन में लिखें क्या आपका नाम है, कहाँ से हैं, प्लीज मेंशन। सबसे अनुरोध है मुझे सभी से, जनता जनार्दन से, प्लीज मेंशन योर बाद नेम, में भेज देंगे, ओके। लोकेशन एंड प्रोफेशन में चैट सेक्शन हमने खोल दिया है। सर थोड़ा देखना, आपके बैकएंड थोड़ी सी आवाज आ रही है सर। हाँ, जनता से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेंशन योर नेम, लोकेशन एंड प्रोफेशन इन द चैट बॉक्स। यस प्लीज मेंशन। यस, सभी लोग अपना नाम लिखें प्लीज। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे पास लोगों ने नाम लिखना चालू कर दिया है। ओके ओके ओके, सबसे पहला नाम आया है हमारे पास। जस्ट अ मिनट। यस, वॉइस इज नॉट क्लियर, जस्ट अ मिनट सर। आपकी आवाज कह रहे हैं लोग क्लियर नहीं आ रही। सर अभी वॉइस क्लियर है, आप अपने एंड से देखिए सर। मेरे एंड से वॉइस सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। हाँ, आप सभी जनता को क्लियर है तो सब लोग यस करें। हो सकता है आपके जहाँ नेट का थोड़ा इशू है, प्लीज एक बार चेक करें अपने एंड से सर। प्लीज एक बार अपने एंड पे चेक करें सर, हो सकता है कुछ नेट का थोड़ा इशू हो। ओके, बाकी सबसे अनुरोध है, प्लीज लिखिए लिखिए, अपने बारे में लिखिए, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका, प्लीज लिखिए प्लीज। नहीं, डिस्टर्ब के साथ है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ, उनकी प्लीज में दिक्कत। आप सबसे चलिए, कुछ नेट का इशू चल रहा था बीच में, इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी हो गई थी। प्लीज मेंशन योर नेम, लोकेशन इन द चैट सेक्शन। इंद्रेश जी हैं आपके कर्नाटका मैसूर से, एक्यूपेंचर स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कारम सर, आपका स्वागत है। बाकी लोग लिखिए लिखिए प्लीज, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस सो प्लीज मेंशन देयर नेम। सभी से रिक्वेस्ट है, आप नाम लिखें प्लीज। इंद्रेश जी ने लिख दिया, बाकी सब प्लीज बच गए तो प्लीज लिखिए ना, अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप, प्लीज लिखिए लिखिए। आप थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देना इनको। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर सर। सबसे अनुरोध है जनता जनार्दन से, प्लीज चैट सेक्शन में मेंशन योर नेम, प्रोफेशन इन द चैट सेक्शन। ओके, तो प्लीज लिखिए। ओके, सबने लिख दिया। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बात करना चाहते हैं, कमलेश जी नमस्कार, हम कहाँ से हैं प्लीज, कमलेश जी प्लीज लिखिए। आज का जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी, मोटापे को कैसे दूर किया जाए, किस कारण से मोटापे होते हैं। और इसके लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संजीव। और संजीव जी के पास लगभग 25 इयर्स प्लस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो एक डॉक्टर है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी में उनकी कोर है, और ये काफी समय से प्रैक्टिस में है। और ये आप यकीन नहीं करो, जब मुझसे पहली बार मिला, उन्होंने कहा सत्या मैं रोटी नहीं खाता। तो मैं यार सर, रोटी खाए बिना कैसे रह लेते हो। तो मैं कहा रोटी नहीं खाओ तो मतलब मैं तो हैरान हो गया कि मैं रोटी नहीं खाता। तो मैंने मन में पहला सवाल, सर खाते क्या हो, सर फल फ्रूट वगैरह। और दूसरी बात हैरान ये कर दी कि सत्या लगभग 35-40 सालों से मैंने एक दवाई की गोली नहीं खाई। तो शुरुआत में सुनिए, तब तक जैसे बैटिंग आप करो तब तक पहले कोई बाउंसर डाल दे, उसको कोई गुगली डाल दे। तो मैंने कहा यार पहली बार ऐसा डॉक्टर से मिला हूँ। फिर उन्होंने कहा सत्या फिर इनके वेबिनार, इनके वर्कशॉप में गया था मैं, एज ए गेस्ट स्पीकर हमने बुलाया था। वहाँ इन्होंने बताया कि सत्या नमक भी हमको डेली नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये क्या है सर। तो इनसे जब मैं पहली बार मिला, इन्होंने वो चीज़ें बताई जो आयुर्वेद की वो रहस्य है, जो अगर आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो साहब वजन घटाना बच्चों का खेल है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जिनका थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और जितने लोग मोटापे से आप छुटकारा चाहते हैं, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। लिखिए कमेंट सेक्शन में साहब, लिखिए। जब लिखेंगे यकीन नहीं करोगे, आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। मुझे दिक्कत नहीं, पर कब हो जाए पता नहीं साहब। प्लीज लिखिए लिखिए चैट सेक्शन में, क्या है आपको दिक्कत है, प्लीज लिखिए लिखिए।
इससे अच्छा मौका नहीं। कितने लोगों को मोटापा है और कितने लोग मोटापे को दूर करना चाहते हैं? लिखिए प्लीज, लिखिए। और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मैं आपको टोकता रहूंगा। लिखिए प्लीज, लिखिए। यस प्लीज लिखिए। ओके। मैं शिखर शिखर बिरारी से 30 किलो वजन अपना कम करना चाहते हैं। वाह सर, अभी वजन कितना है सर ये बताइए पहले आप। मुझे लगता है वजन आपका काफी होगा। प्लीज मेंशन करें अभी एट प्रेजेंट वजन कितना है सर आपका। प्लीज मेंशन करें सर, प्लीज मेंशन करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। वाह 94 kg सर, 41 ईयर्स के सर, अभी तो आपकी जिंदगी बहुत बाकी है। प्लीज सभी लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, प्लीज मेंशन करें कि वजन कितना कम करना चाहते हैं। बहुत जरूरी साहब, बहुत जरूरी। कितना कम? वाह 2.5 किलो वजन कम करना चाहते हैं, 48 किलो भाई। प्लीज सर, अभी तो आपने 94 kg लिखा था, 114 कैसे हो गया सर? कोई बात नहीं सर, वजन समय के साथ प्लीज कोशिश कीजिए, राइट आप लिखिए। तो आइए हम डॉक्टर साहब जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, और उन्होंने मुझे बहुत एक बढ़िया बात बताई कि हमारा आयुर्वेद, आयुर्वेद में जो घर पे हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, मसाले इस्तेमाल करते हैं, वो औषधि है साहब। और उन औषधियों का दवाई की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम आपका सर स्वागत है। और आपने इतने बिजी शेड्यूल से, आप यकीन नहीं करोगे, ये सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और रात के 8 या 7:30 बजे से पहले अपने हॉस्पिटल से नहीं आते। तो मैंने कहा सर क्या समय निकाल सकते हैं हमारे जनता जनार्दन के लिए? तो सर ने कहा यस मैं निकाल सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो सर आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन कि इतना कीमती समय निकाला, और दूसरा अभिनंदन हमारी जनता जनार्दन का, उन्होंने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों का प्लीज आप मार्गदर्शन करें कि सर हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हमारा वर्कशॉप जो है वो हिंदी में है सर। तो आप एक काम कर सकते हैं, शिव कुमार जी रामू साउथ इंडिया से हैं, तो नेक्स्ट जब हम इंग्लिश में करेंगे आप रहे, हो सकता है कुछ टर्म्स आपके समझ में आ जाए या माफ़ी चाहते हैं। हमारा मोस्टली जो हेल्थ के वेबिनार्स होते हैं मोस्टली आर इन हिंदी और इन डुअल। तो प्लीज़ आप वेट करें, अगर कोई आपको टॉपिक पसंद है, आप कुछ जानकारी लेनी है, जब हम चैट सेशन ओपन करेंगे Q&A के लिए, देन यू कैन आस्क दैट, देन आई विल आंसर दोस क्वेश्चन सर। सो प्लीज़ अपना सर, डॉक्टर साहब आप प्लीज़ अपना हमारा मार्गदर्शन करें कि वेट। हाँ आप, मैं चाहूँगा शुरुआत उससे करें कि वजन बढ़ना क्या है, इसी से करूँगा। और सबसे पहले अपना आप अनुभव शेयर करें उसके साथ प्लीज सर। मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोयल मेरठ से बोल रहा हूँ, संजीवनी योग प्राकृतिक चिकित्सालय से। मैं यहाँ का मुख्य चिकित्सक हूँ, और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य चिकित्सक के रूप में काम करने का 23 साल 24 साल का मुझे अनुभव है, और लगभग 31 ईयर्स हो गए हैं नेचुरोपैथ को अपनाते हुए, करते हुए, अपने ऊपर लागू करते हुए, और हजारों मरीजों पे उसको प्रयोग करते हुए। बहुत सारे बीमारी में बहुत सारे अनुभव हुए हैं, क्योंकि हर रोज मरीजों से पाला पड़ता है, और कहते हैं हर डॉक्टर भी हर मरीज से कुछ ना कुछ सीखता है। तो इतने हजारों मरीजों को देखा मोटापा कि क्यों उनको मोटापा है। मेरा थोड़ा सा रिसर्च टाइप है कि मैं हर बीमारी के बारे में पहले जानने की कोशिश करता हूँ कि वो बीमारी आई क्यों, उसकी पूरी फैक्टर, उसकी पूरी दिनचर्या, उसकी खान पान, रहन सहन, नहाना धोना, उन सब फैक्टरों पे जाता हूँ। वो पहले मैं एक बार जूम में आपके यहाँ पे से बोल चुका, मार्गदर्शन वालों के यहाँ से, तो वो मैं बता चुका। आज तो मोटापे का ऊपर है नंबर कि मोटापा आखिर है क्या, और मोटापा आता क्यों है, और मोटापा कैसे दूर करें, कैसे फिर आगे परमानेंट मेंटेन रखें। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार तो हम घटा लेते हैं एक्सरसाइज करके, जिम करके, योगा करके, लेकिन वो फिर बढ़ जाता है। या कहीं नेचुरोपैथी के हॉस्पिटलों में भी जाते हैं तो घटा लेते हैं, 10 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट करा के फिर बढ़ जाता है। तो मैं वो राज बताऊंगा आपको कि परमानेंट मोटापा कैसे घटा रह सकता है। जो लोग मुझे जानते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, और कुछ और मेरे जानने वाले जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि वो मुझे जब से भी देख रहे होंगे 20-25 सालों से, वो ऐसा कैसा ही देख रहे होंगे मुझे। कभी भी 1-2 किलो ज़्यादा तो भी वजन नहीं बढ़ा, और उतना का उतना वजन है पिछले लगभग 25 सालों से, ऐसा का ऐसा ही वजन है। तो वो आखिर कैसे मेंटेन रहता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं भूखा रहता हूँ भूखा तो कोई नहीं रह सकता ज़्यादा दिन। तो वो कैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है, और आप कैसे उसे मेंटेन कर सकते हैं मेरे की तरह, और जिनका बढ़ा हुआ वजन है वो कैसे घटा सकते हैं।
तो वो कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी कुछ जानकारी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि मोटापा कहते किसको है, मोटापा है क्या चीज़। जिस व्यक्ति का वजन उसकी स्टैंडर्ड वजन से, जो आइडियल वजन होता है, उससे ज़्यादा है, वो सब मोटापा है। अब उसमें आइडियल वजन क्या होता है, आइडियल वजन की पहचान क्या है। वैसे तो गूगल पे सब चार्ट हैं कि किस लंबाई के हिसाब से कितना वजन किस व्यक्ति का होना चाहिए, और बच्चे से लेके बड़े तक का, हर एज का, हर हाइट का अलग अलग है, मेल फीमेल का। लेकिन एक साधारण मोटा सा एक पैमाना है नापने का वजन आम आदमी के लिए, जो ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि कितना होना चाहिए चार्ट के हिसाब से। जो एडल्ट्स है उनके लिए यह है कि जिनकी जितनी उनकी हाइट है, मान लो उनकी किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो सेंटीमीटर में अगर उसको हम करेंगे तो वो लगभग 160 सेंटीमीटर बैठेगा। 160 सेंटीमीटर में से अगर हम 100 सेंटीमीटर घटा दें तो लगभग 60 सेंटीमीटर बचेगा। तो जितना सेंटीमीटर में हाइट होती है उसमें से 100 घटाने के बाद, माइनस करने के बाद, जो सेंटीमीटर में हाइट बचती है अप्रोक्सीमेटली उतना वजन होना चाहिए एक व्यक्ति का, जो जवान व्यक्ति है, महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं का पुरुषों से थोड़ा कम वजन होना चाहिए, 2-3 किलो, और पुरुषों का इस हिसाब से होना चाहिए। रही बात ये कि जो बच्चे हैं उनका लगभग जितनी उनकी उम्र होती है उसका लगभग 3 गुना वजन होता है, लगभग 2-3 साल की उम्र से लेकर 11 साल तक, और 11 साल से लगभग 18 साल तक 4 गुना वजन होता है उम्र के हिसाब से। 18 साल के बाद फिर हाइट के हिसाब से वजन की माप होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ये कोशिश करें कि भाई अगर किसी को एग्जैक्ट देखना है तो वो गूगल पे देख सकते हैं या चार्ट मिल आएंगे बाजारों में। दूसरी बात ये है कि साधारण तो घर में, समाज में, परिवार में, या खुद भी जब उसका शरीर मोटापे की तरफ चल पड़ता है किसी व्यक्ति का, तो वो सबको दिखने लगता है कि ये थोड़ा मोटा हो रहा है, ज़्यादा मोटा हो रहा है। बच्चा हो या बड़ा हो, सभी का सामान्य वजन सबको दिखता है कि सामान्य कितना होता है। वो मोटापा होगा तो भी दिखेगा, दुबलापन होगा तो भी दिखेगा। लेकिन 5 किलो, 2-4 किलो, 5 किलो तक वजन अगर बढ़ जाता है या थोड़ा घट जाता है तो इतने में कोई बड़ी चिंता नहीं किसी भी बात की। और अगर वो शरीर से स्वस्थ है, दिमाग से स्वस्थ है, तो 2-4 किलो वजन ज़्यादा होना या कम होना कोई महत्व नहीं रखता। 10 किलो तक भी मैं कहूँ कि किसी का वजन नॉर्मल वजन से ज़्यादा है, तो भी अगर वो स्वस्थ है, उसकी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी सब नॉर्मल है, तो भी वो कोई ऐसी चिंता न करे कि मेरा वजन ज़्यादा है। कुछ महिलाएं, खासकर मैं देखी लड़कियां शादी से पहले, वो बड़ी चिंतित हो जाती हैं, 2 किलो वजन भी ज़्यादा है जी, मेरा तो ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो फिजिकल फिट हैं, मेंटल फिट हैं, उनकी सारी एक्टिविटी सही हैं, तो 1-2 किलो 4 किलो वजन ज़्यादा होना ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो आगे ज़्यादा ना बढ़े, इस बात पर ध्यान रखना है। तो क्यों वजन बढ़ता है और कैसे फिर घटेगा, उस विषय पे हम अब चर्चा करेंगे। जितना आज मैं बता पाऊंगा, आज 1 घंटे का टाइम है, उतना बताऊंगा। लास्ट में हम कोशिश करेंगे थोड़े क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, लेकिन 40-50 मिनट तो पहले बोलने का रखेंगे। अब मोटापे का मैं कुछ कैटेगरी बना ली है कि साधारण मोटापा, अगर किसी की लंबाई के हिसाब से उसका वजन 10 किलो तक ज़्यादा है, लगभग मान लो किसी का 60 किलो वजन होना चाहिए और वो 70 किलो तक है, तो वो कोई साधारण मोटापा कहलाएगा, वो बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं। किसी की लंबाई के हिसाब से जो उसका स्टैंडर्ड वजन है उस वजन से करीब 30 किलो तक ज़्यादा है, तो वो एक अधिक मोटापा है, मतलब मध्यम मोटापा उसे कह सकते हैं, अधिक ना कह के। उसके बाद अगर 50 किलो तक ज़्यादा वजन है उसके नॉर्मल वजन से, तो वो अधिक मोटापा है। और 50 किलो से भी ज़्यादा अगर वजन है तो फिर वो अत्यधिक मोटापा में आ जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मान लो लंबाई के हिसाब से 50 किलो वजन होना चाहिए, है 100 किलो, या लंबाई के हिसाब से 60 किलो है होना चाहिए, किसी का है 110 किलो या 120 किलो, तो जो 50-60 किलो से ज़्यादा वजन अगर किसी का एक्स्ट्रा है उसके नॉर्मल वजन से, तो वो अत्यधिक मोटापा है। उसमें और जितना मोटापा ज़्यादा उतना ही खतरा ज़्यादा है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक कहावत बनाई गई है कि पेट बढ़े, वेट बढ़े तो रोग बढ़े। जिसका जितना पेट बढ़ेगा उतना उसका वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, और उतना ही उसके अंदर रोग बढ़ेंगे। फिर दूसरी कहावत बनाई गई है, पेट घटे, वेट घटे और रोग घटे, कि जितना जिसका पेट घटता चला जाएगा उतना ही उसका वेट घटता चला जाएगा और उतना ही उसके रोग घटते चले जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया पूरी दुनिया में
कि मोटापा जिसके अंदर है और ज़्यादा मोटापा है, अधिक मोटापा है या अत्यधिक मोटापा है, जो मैं कहा 50-60 किलो से भी ज़्यादा वजन है, वो पूरी दुनिया के सर्वे है कि वे लोग लंबी आयु नहीं जीते और ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो दुबले पतले लोग हैं वही 100 या 100 के आसपास पहुंच पाते हैं, 90 से ऊपर या 100 को पार कर पाते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा, हजारों सालों से देखा जा रहा। गांव में दिखते थे लोग पहले, जो दुबले पतले बुढ़िया या बुढ़िया होते थे, वही 100 के आसपास पहुंच पाते थे या 100 को पार कर पाते थे, या 125 तक पहुंच पाते थे, 120 तक। कोई भी ऐसा नहीं देखा जाता कि बहुत मोटा व्यक्ति है और वो कभी 100 को पार कर जाए। सब 70-80 तक बहुत बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए मोटापा एक किस्म से हमारे लिए अभिशाप है। इसलिए पूरी दुनिया में मोटापे को खराब समझा जाता है और मोटा व्यक्ति अपने आप को भी हीन महसूस करता है और दूसरे लोग भी उसकी मजाक उड़ाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि मोटापे वाले को चलने फिरने में, उतरने चढ़ने में, जीना, सीढ़ियाँ, कहीं भागना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, भाग के एकदम बस पकड़नी पड़ जाए, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और जितना जितना मोटापा बढ़ता है उतने ही रोग बढ़ते हैं। साधारण में मोटापा बढ़ते ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जोड़ों के दर्द, खासकर घुटनों के दर्द बढ़ने लगते हैं, शुगर की बीमारी, डायबिटीज जो है वो बढ़ने की संभावना रहती है, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, श्वास फूलने की संभावना रहती है। और अक्सर ये कहा जाता है कि मोटापे के साथ 3-4 रोग तो अपने आप ही लग जाते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द, खासकर घुटनों के दर्द, या शुगर की बीमारी, डायबिटीज, या हृदय रोग, ठीक है, बीपी हाई। तो ये सब मोटापे के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा मोटापे वाले को ये रोग होंगे, दुबले पतले को भी हो सकते हैं, नॉर्मल वजन को भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, जो संभावना है कि मोटापे के साथ ज्यादा ऐसी रोग पैदा होते हैं। तो मैंने ये देखा रोगियों को कि जो रोगी आते हैं, अब तक 23 साल मुझे डॉक्टर के रूप में हो गए, 24 साल, तो उसमें पता नहीं कितने हजार रोगी ऐसे आए हैं जो मोटापे वाले। और प्राकृतिक चिकित्सा में तो बहुत से लोग तो खाली वजन घटाने के लिए आते हैं कि भाई वजन ज्यादा हो गया, लड़कियों का या लड़कों का या बड़े व्यक्ति का या किसी महिला का या पुरुष का, तो वो कहते हैं जी प्राकृतिक चिकित्सा वजन घटाने के लिए सबसे माहिर है, क्योंकि उसमें परहेज भी ज्यादा होता है और ये अनिमा, स्टीम बाथ और कटी स्नान वगैरह ऐसे हैं कि उससे वजन जल्दी घट जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता लग पाता कि वजन बढ़ता क्यों है। बहुत से कह रहे हैं जी हम तो रोटी भी बहुत कम ही खाते हैं, चिकनाई तो हम खाते नहीं, कई महीने हो गए, और हमें तो पानी भी लगता है, हम तो मीठा भी सब छोड़ के रखते हैं, फिर भी हमारा वजन ज़्यादा बढ़ा है और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मैंने देखा कि आखिर लोगों के अंदर खाने क्या ऐसी बात है। ऐसा तो नहीं कि सब आदमी झूठ बोल रहे हैं या छुप के खा रहे हैं, या वो जो खा रहे हैं वो बता नहीं रहे। तो अक्सर मोटापे का कारण वो नहीं है कि भी आप रोटी ज़्यादा खा रहे हैं इसलिए मोटापा है, या आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं इसलिए मोटापा है, या चिकनाई ज़्यादा खा रहे हैं इसलिए मोटापा है। ये मूल फैक्ट नहीं है मोटापे की। अगर ऐसा होता तो पहले ज़माने में तो हर आदमी बहुत मीठा खाता था, सुबह से शाम तक। 50-100 साल पहले अगर देखें तो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी गुड़ शक्कर खांड बूरा खाते। अगर मीठा खाने से मोटापा आता तो सबको मोटापा बढ़ जाता या अधिकांश को बढ़ जाता। मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती, डायबिटीज, तो अक्सर सभी को डायबिटीज हो जाती पहले, जबकि 100 साल पहले शायद भारत में 1 करोड़ में से भी 1 को डायबिटीज नहीं थी। अगर चिकनाई खाने से ही मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है या हार्ट प्रॉब्लम होती, तो पहले तो लोग घी, दूध, दही, मलाई, मक्खन बहुत ज्यादा खाते थे आज के मुकाबले। लेकिन फिर भी हृदय रोग नहीं था, फिर भी ब्लॉकेज नहीं थी, फिर भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मोटापा नहीं था। तो आखिर क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे कारण है कि जो मोटापा इतना बढ़ रहा है? घी कम होने के बावजूद भी, चिकनाई कम होने के बाद भी, मलाई मक्खन भी छोड़ के लोगों ने रोटी भी कम कर दी और मीठा भी सब कम कर दिया, और उसके बावजूद भी मोटापा भी बढ़ रहा है और बीमारी बढ़ रही है। तो मैंने इसकी बड़ी तह पे गया कि आखिर कहाँ गलती कर रहे हैं लोग, क्यों लोगों का वजन बढ़ रहा, क्यों डायबिटीज बढ़ रही, क्यों हृदय रोग बढ़ रहे हैं, क्यों बीपी हाई हो रहा, क्यों और दूसरे दूसरे रोग हो रहे हैं। तो इसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा नमक मिर्च मसालों का रोल है। जो भी नमक मिर्च मसालों से बनी हुई चीजें हैं वही सबसे मोटापा बढ़ा रही हैं, वही डायबिटीज बढ़ा रही हैं, वही जोड़ों के दर्द ज्यादा पैदा कर रही हैं, वही ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। क्योंकि नमक मिर्च मसाला जो है वो हमारे अंदर
हाजमे को खराब करता है, शरीर के लिए वो एक बहुत खराब चीज है। अब नमक के बारे में कि आप मोटा सा एक उदाहरण मैं आपको नमक से शुरू करता हूँ कि नमक से मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ता है। अब ये बात सुन के क्या जो सुनने वाले हैं वो बड़े अचंभित से होंगे कि भाई नमक से मोटापा कैसे बढ़ता है, पहले दफे सुन रहे हैं। तो मोटापा नमक से कैसे बढ़ता है, आप इसका एक उदाहरण समझ ले। पहले नमक की जैसा नुकसान समझ ले कि नमक करता क्या है हमारे अंदर। भगवान ने तो नमक हमारे लिए बनाया नहीं, कोई भी जीव सृष्टि में नमक खाता नहीं, नमक का कोई पेड़ पौधा है नहीं, कहीं भी संसार में उगता नहीं, गाजर मूली आलू की तरह कोई उगा भी नहीं सकता घर में न बाहर। किसी धर्म में प्रचलन नहीं। हिंदू धर्म में देखे तो भगवान पे दूध चढ़े, दही चढ़े, पंचामृत चढ़े, मक्खन चढ़े, चूरमा चढ़े, चावल खीर हलवा सब मीठे चढ़ते हैं। सारे व्रत मीठे से खुलते हैं, रोजा पूरी साल मीठी चीज से खुलता है। गुरुद्वारे में हलवा पूरी साल मीठा ही बढ़ता है। जैनियों में जितने धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब ठंडी मीठी चीजों से होते हैं। तो मीठे को लोग इतना क्यों खराब समझने लगे, जबकि सारे धर्मों में, सारी सृष्टि में, सारी व्यवस्था में मीठा है। इंसान को जो भी मीठी चीज भगवान ने पैदा करी है जंगलों में, खेतों में, वो जो मीठी सी होती है वही उसकी जीभ को अच्छी लगती है। तो अगर मीठा खराब होता तो इंसान का स्वाद ही भगवान मीठा ना बनाता, मिठास प्रिय न बनाता। जबकि किसी भी इंसान को मीठी चीजें स्वादिक प्रिय है, लेकिन लोग इस डर से ही खा रहे हैं। महिलाएं इस डर से नहीं खा रही, पुरुष नहीं खा रहे, कहीं मीठे फल खा लेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, मीठी चीज खा लेंगे तो शायद मोटापा ना बढ़ जाए या शुगर ना हो जाए। ये गलत फहमी है। बल्कि उल्टा है, जो मीठा कम खाएगा उसी को डायबिटीज होगी। हजारों लोगों पे मैं देख चुका, मीठा ज्यादा खाने वाले को शुगर कभी होती ना, पहले होती थी ना, अब होती ना, आगे होने की। लेकिन नेचुरल मिठास हो, चीनी वाला मिठाई वाला ना हो। फलों का मीठा, शहद का, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, खजूर, गन्ना चूसना या मीठे फल खाना, ये सब नेचुरल मिठास है। तो नेचुरल मिठास आते रहने वाले को ना कभी मोटापा आएगा, ना शुगर होगी, ना हार्ट प्रॉब्लम होगी, ना कोई बड़ा रोग हो सकता कभी। लेकिन नमक से मोटापा कैसे बढ़ता है, नमक से शुगर कैसे होती है, वो आप समझ रहे। नमक नेचर ने बनाया है। अरबों साल से मनुष्य भी नमक नहीं खा रहा था, और जीव आज भी नहीं खाते, सृष्टि में कहीं पैदा भी नहीं होता। 2-4 हजार साल से मनुष्य ने समुद्र के पानी से नमक बनाना सीख लिया और खाने लगा और भुगतने लगा। उससे पहले मनुष्य भी अरबों साल से नमक नहीं खा रहा। और जितना नमक और नमकीन चीजों का प्रचलन 20-30 सालों से चला है, उसके ज्यादा नमक, उसके बाद से ही नमक और नमकीन चीजों का खाने का प्रचलन बढ़ गया और मीठे का कम हो गया। और शायद भारत में एक बड़ी गलत भ्रांति फैला दी गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा कि भाई जो मीठा ज़्यादा खाएगा उसको शुगर हो जाएगी, उसको मोटापा बढ़ जाएगा और उसके दांत खराब हो जाएंगे। लोगों ने इस डर से, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कहना शुरू कर दिया एलोपैथिक ने कि भाई मीठा कम खाओ, तो लोगों ने मीठी सभी चीज़ें कम कर दी। शायद उन्होंने कहा तो होगा मिठाई वाले मीठे के लिए, चीनी वाले मीठे के लिए, लोगों ने आम सभी मीठा कम कर दिया। और जितना मीठा किसी का कम हुआ उतना ही नमक बढ़ गया। ये इंसान के दो मूल स्वाद होते हैं, या तो मीठा ज़्यादा खाएगा या नमक ज़्यादा खाएगा। जैसे कि मान लो पहले ज़माने में लोग चावल मीठे खाते थे, अब मीठा नहीं खाएंगे इस डर से कि कहीं मोटापा ना बढ़ जाए, तो नमकीन खाएंगे, फीके तो खाएंगे नहीं। ऐसे ही दलिया लोग मीठा खाते थे, जब से मोटापे का डर बैठाया तो मीठे की बजाय नमकीन खाने लगे, तो कुल मिला के नमक बढ़ गया भोजन। इसी तरह लोग दही मट्ठे के साथ गुड़ शक्कर लेते थे या खांड गुड़ डालते थे उसमें। अब जब से मीठा कम कराया गया तो उसमें नमक डालने लगे। खाने के साथ मीठी चीज़ें ज़्यादा लेते थे लोग, पहले घी शक्कर, घी बूरा, गुड़ वगैरह, शक्कर वगैरह। जब से वो भरम फैलाया गया कि मीठा कम खाओ, तो लोगों ने नमकीन चीज़ें लेनी शुरू कर दी, मीठा हटा दिया थाली में से, बहुत कम कर दिया। तो इस चक्कर में नमक ज़्यादा चला गया बॉडी में। और WHO कहता है कि एक भारतीय व्यक्ति को 24 घंटे में मैक्सिमम 3 ग्राम नमक चाहिए। 3 ग्राम तक चाहिए का मतलब ये नहीं कि इतना जरूरी है, इतना भी ना खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य अरबों साल से नहीं खाता था और जीव आज भी नहीं खाते, लेकिन अगर उसका शरीर झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो वो मैक्सिमम 3 ग्राम नमक है। अब पीछे रिसर्च आई थी कि भाई 5 ग्राम तक भी बर्दाश्त कर सकता है शरीर, बस इससे ऊपर नहीं। जबकि भारत के लगभग 28 राज्यों का सर्वे दिखाया गया था कि जिसमें हर भारतीय व्यक्ति मैक्सिमम जो कॉमन दिखाया था सर्वे में कि 9 से 12 ग्राम नमक खा रहा है हर भारतीय। मतलब जितना उसको खाना चाहिए उसका 3 गुना 4 गुना ज्यादा नमक खा रहा है, और इसलिए ज्यादा बीमारियां हो रही हैं।
और ये बताया गया था कि लगभग दुनिया में 23-24 लाख आदमी हर साल इसलिए मर रहा है कि वो नमक ज़्यादा खा रहा है। इतना शायद आतंकवादियों के द्वारा भी मानवता में नुकसान नहीं हो रहा जितना नमक से हो रहा है। तो नमक से वजन क्यों बढ़ता है, नमक से शुगर क्यों बढ़ती है, नमक से मोटापा क्यों आता है, नमक से बीपी हाई क्यों होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा के चलूँ। उसमें आप समझ लो कि नमक हमारे अंदर जाना नहीं चाहिए, जाए तो कम से कम जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर दही में अंदर, सुना होगा आपने, दही में अच्छे जीवाणु होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस इन्हें कहते हैं। अगर हम दही को ऐसे ही खाएंगे तो वो हमारे अंदर पहुंच के आंतों में जो हाजमे के जीवाणु होते हैं, गट बैक्टीरिया जो 200-300 करोड़ होते हैं, 2-3 अरब, उनको बढ़ा देते हैं। इसलिए लोग हाजमे के लिए दही मट्ठा खाते थे। गुड़ शक्कर शहद दही में डाल लें तो हाजमे के जीवाणु और बढ़ जाएंगे, दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस हैं मीठे को देख के और बढ़ जाएंगे। और वो दही अगर अंदर पेट में जाएगी तो आंतों में जो बैक्टीरिया वो भी और एक्टिव हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, जिससे हाजमा ज़्यादा बढ़ जाएगा, खाया पिया ज़्यादा हजम हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर दही में मट्ठे में नमक डाल दिया किसी ने, किसी भी तरह का नमक, सेंधा नमक, काला नमक, सादा नमक, तो दही मट्ठे के जो हाजमे के जीवाणु थे लैक्टोबैसिलस नाम के, वो सब मरते चले जाएंगे और 10-15 मिनट में सब लाश हो जाएंगे, जिंदा कोई नहीं बचेगा। इसलिए अगर वो दही मट्ठा खाएगा तो उसका जो हाजमे का रोल था बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ पाएगा। और अगर दही मट्ठा कोई नहीं ले रहा, अलग से नमक जा रहा, रोटी में भी नमक लोग ले रहे हैं, कुछ सब्जी में तो डाल ही रहे हैं, सलाद में भी, फलों में भी, जूस में भी, अलग से अचार ले रहे हैं, चटनी ले रहे हैं, टिक्की, समोसे, गोलगप्पे खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर खा रहे हैं, जितने भी इस तरह के नाश्ते खाने हैं अक्सर नमक और नमकीन चीजें हैं। तो जो नमक अंदर जा रहा है बिना दही मट्ठे के भी अलग से, वो नमक ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में 3 ग्राम जाना चाहिए, 5 ग्राम तक। और वो 9 ग्राम, 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम अगर जा रहा है तो वो हमारे आंतों में जो मौजूद हाजमे के गट बैक्टीरिया होते हैं, जो 200-300 करोड़, 2-3 अरब होते हैं, उनको तेजी से मरता है। और जब वो मरते हैं तो हमारा खाया पिया सही से पचता नहीं, और पचता नहीं तो वो सड़ता है। और बिना पचे भोजन से, खासकर चिपचिपी चीजों से कफ ज्यादा बनता है। और जब कफ ज्यादा बनेगा तो वो निकलना चाहेगा, जुखाम के रूप में, बलगम के रूप में। उसको फिर लोग दबा देते हैं चाय से, कॉफी से, अदरक की चाय से, तेज पत्ती की चाय, बार बार गर्म तासीर की चीजें लेना, या जुखाम के लिए, खांसी के लिए एलोपैथिक दवाई लेना। तो जितना फिर कफ उठ जाता है उतना ही खून गाढ़ा हो जाता है। जितना खून गाढ़ा होगा उसका सर्कुलेशन सही नहीं होगा बॉडी में, और सर्कुलेशन सही ना होने से जिस भी अंग को वो सही नहीं मिल पाएगा, वही अंग बीमार पड़ने लगेगा। बीमारियों की शुरुआत वहां से होती है। मान लो पैंक्रियाज को ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं मिला, वहां इंसुलिन सही नहीं बनी तो डायबिटीज होगी। जो चिपचिपा गाढ़ा खून हुआ, अगर हार्ट को जोर लगा कर उसको बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ा तो बीपी हाई हुआ। वही गाढ़ा खून, चिपचिपा खून अगर जोड़ों में सही नहीं पहुंचा, मांसपेशियों में, तो जोड़ों के दर्द हो जाएंगे। वही गाढ़ा चिपचिपा खून किडनी नहीं सही छान पाई तो किडनी के रोग हो जाएंगे। वही चिपचिपाहट पेशाब के सिस्टम में चली गई, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, तो वहाँ यूटीआई हो जाएगा। तो इसलिए अक्सर देखा जाता है जितने भी इन्फेक्शन हैं खून के, पेशाब के, उनका बहुत बड़ा कारण नमक और नमकीन चीजें है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? अगर आवाज क्लियर ना हो तो बता दें। दूसरी बात यह कि आखिर नमक सबसे ज्यादा मोटापे का कारण क्यों बना, आप समझ लें। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसा एक दही में हम नमक किसी ने डाला, अब वो खा, या सब्जी में डाल रहा है, दलिया में नहीं नमक ले रहा है, चावल में, एक लिमिट तक नमक को बर्दाश्त कर सकती है हमारी जीभ। अगर वो भूल से दुगना डल जाए उतने ही दही में, या उतने ही चावल में, उतने ही दलिया में, एक कटोरा में, एक कटोरी में, तो हमसे खाया नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसमें कि 1 कटोरा पानी और मिला लेंगे, या 1 कटोरा बिना नमक वाली दही मिलाएंगे, 1 कटोरा बिना नमक वाला दलिया मिलाएंगे या चावल मिलाएंगे, तो वो किस तरह से खाया जाएगा। ऐसे अगर ज्यादा दुगना नमक डल जाए उसमें तो हमें 2 कटोरा पानी मिलाना पड़ेगा उस दही में, या उस सब्जी में, या खाने की चीज में। 3 गुना ज्यादा पड़ जाए तो 3 गुना पानी मिलाना पड़ेगा, जब वो खाई जाएगी या बॉडी बर्दाश्त कर पाएगी उसको। 4 गुना अगर नमक ज्यादा हो तो 4 गुना हमें उसमें पानी या बिना नमक की चीज मिलानी पड़ेगी, तब बॉडी उसको खा पाएगी, जीभ उसको खा पाएगी।
ऐसे ही अगर किसी के शरीर में पूरे दिन में नमक ज्यादा जा रहा है, उसके जितना जाना चाहिए 3-4 ग्राम, उससे 3 गुना 4 गुना 10 ग्राम 9 ग्राम 12 ग्राम जा रहा है, तो उसका शरीर उतने नमक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्योंकि नमक का काम तो मारना है, गलाना है, हाथों के में जाएगा, हाथों के हाजमे के जीवाणु मारेगा, दही में डलता है, दही के मारता है, किसी कीड़े पे, कैंचे पे, जोक पे नमक डाल दो, सब गल जाए, मर जाते हैं। नमक में कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए भगवान ने बनाया नहीं, इसलिए किसी धर्म में प्रचलन नहीं। गीता में लिखा हुआ 17 अध्याय के 9 श्लोक में कि जो नमक वाला भोजन है वो सब राजसिक भोजन है। इसलिए भगवान पे जितनी चीजें चढ़ती हैं अक्सर सब मीठी होती हैं, सारे व्रत मीठे से खुलते हैं, रोजा हमेशा मीठी चीज से खुलता है, सारे भोग मीठे लगते हैं। तो मिठाई इंसान का भोजन था। मनुष्य जब करोड़ों अरबों साल से सृष्टि में रहता था तो नमक तो वहां था ही नहीं, तो वो क्या खाता था? जो उसे छूने में, सूंघने में, चखने में अच्छा लगता है। और जीव भी सृष्टि में आज भी क्या खाएं? जो उन्हें छूने में, सूंघने में, चखने में अच्छा लगता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमारे अंदर नमक ज्यादा जा रहा है, एक लिमिट तक जितना शरीर बर्दाश्त कर सकता है उससे ज्यादा जा रहा है, तो उतने नमक से हमारा शरीर गलना चाहेगा, मरना चाहेगा। तो उससे बचाने के लिए अपने अंदर शरीर क्या करता है? फालतू पानी रोक लेगा, उसे पानी में डाइल्यूट कर लेगा, ज्यादा पानी की मांग होगी, ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पीना पड़ेगा या पनीर वाली चीजें पीनी पड़ेंगी। तो उससे क्या हुआ कि शरीर के अंदर जो नमक ज्यादा गया, मान लो 3 ग्राम जाना था 6 ग्राम चला गया, तो शरीर एक्स्ट्रा पानी मांगेगा उसे अपने अंदर डाइल्यूट करने के लिए। डाइल्यूट कर पाएगा शरीर, तभी तो शरीर गलने से, मरने से बचेगा। अगर दुगना या तिगना नमक जा रहा है तो दुगना तिगना पानी। मान लो किसी के शरीर में 4 किलो पानी फालतू चाहिए था, तो वो 8 किलो मांगेगा शरीर, 8 किलो वाले का 10-12 किलो मांगेगा। जैसे जैसे नमक 24 घंटे में ज्यादा जाने लगेगा, शरीर ज्यादा पानी की मांग करने लगेगा। और वो नमक 1-2 दिन नहीं जा रहा, 2-4 दिन नहीं जा रहा, वो सालों साल जा रहा, कई सालों से जा रहा। तो जब से नमक ज्यादा जाने लगता है शरीर के अंदर, तब से ही शरीर ज्यादा पानी की मांग करने लगता है, और उस पानी को फिर वो रिटेंशन करने लगता है, अपने अंदर रोकने लगता है। अब उस पानी को फिर परमानेंट रोकने के लिए शरीर अपने आप को फैला लेता है, बढ़ा लेता है, अपना साइज बढ़ा लेता है, उसी का नाम मोटापा है। इसलिए मैंने अक्सर देखा है, रोज देखता हूँ कि जो भी मोटापे वाले हैं उनके खाने में नमक और नमकीन चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चटपटी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, तभी उनके अंदर नमक मोटापा बढ़ता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर नमक वजन घटाना है तो आज से नमक छोड़ दो, कल से वजन घटने लगेगा। बिना भूखा रहे, बिना कोई एक्सरसाइज करे, बिना कोई स्टीम बाथ लिए, बिना कोई हार्ड एक्सरसाइज करे, नमक छोड़ते ही वजन घटने लगता है। क्योंकि शरीर के अंदर जो खतरा था रोजाना नमक से, जब नमक इंसान ने बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया तो वो खतरा टल गया। तो शरीर ने जो फालतू पानी रोक रखा था, रिटेंशन कर रखा था बॉडी ने, वो बॉडी को डर रही नहीं रहेगा, तो फालतू पानी को छोड़ना शुरू कर देगी। फालतू पानी हटने लगेगा तो वजन घटने लगेगा। तो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण नमक और नमकीन चीजें हैं। दूसरी बात है, मिर्च मसाले भी हैं, क्योंकि जब मिर्चें इंसान खाता है तो बॉडी पानी मांगती है। ऐसी जो रोज मिर्चें खा रहा और लिमिट से ज्यादा खा रहा, तो उसका शरीर फिर उसको उस मिर्च के असर को भी बर्दाश्त करने के लिए पानी मांगेगा, और उसको शरीर को फैलाएगा। क्योंकि जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही किसी तरह वो इतनी मिर्चें, इतना नमक, इतना मसाले बर्दाश्त हो पाएंगे। तो ये सब नमक मिर्च मसाले हमारे खाने की रोज की चीज नहीं है, ये सब दवाई के तौर पे है। रोज खाने की चीज भोजन क्या है? जो खाने में, सूंघने में, चखने में अच्छा लगे, अकेला अकेला भी, और जो भरपेट खाया जा सके और खा के भी कोई दिक्कत ना हो, वो खाने की चीज है। जैसा मौसम का कोई फल है, भरपेट खाया जा सकता है, खाने में, सूंघने में, चखने में भी अच्छा लगता है, भरपेट खा के भी कोई दिक्कत नहीं होती। दूध दही भी भरपेट पिया जा सकता है, पूरे पूरे दिन किसी एक फल पर आ जा सकता है, दूध दही पर आ जा सकता है, गन्ने पे रहा जा सकता है। तो वो सब खाने की चीजें। लेकिन नमक तो भरपेट नहीं खा सकते, मिर्च तो नहीं खा सकते, वो खाने में, सूंघने में, चखने में तो अच्छा नहीं लग रहा फलों की तरह, दूध दही की तरह। अदरक को तो नहीं खा सकते, चखने में, सूंघने में अच्छा तो नहीं लग रहा अदरक। हींग को तो नहीं खा सकते भरपेट, चाय की पत्ती को तो नहीं खा सकते। तो जो चीज खाने में, सूंघने में, चखने में अच्छी ना लगे, भरपेट ना खाई जा सके,
वो सब खाने की चीज़ नहीं है। खाने की चीज़ वो है जो खाने में, सूंघने में, चखने में अच्छी लगे, जो भरपेट खाई जा सके और जिस पे हम पूरे दिन या कई दिन तक भी रह सके मजबूरी पे, वो सब खाने की चीज़ें। जैसा मौसम का कोई फल, एक ही फल पे हम चाहे तो मजबूरी में पूरे पूरे दिन रह सकते हैं। सेब सेब पे, केले केले पे, आम पे, खरबूजे तरबूज पे, या दूध दही पे, या गन्ने पे, तो ये सब खाने की चीज़ हो। लेकिन अदरक पे तो हम नहीं रह सकते, ना अदरक को भरपेट खा सकते, ना हींग को खा सकते, ना मिर्च को खा सकते, ना नमक को खा सकते, ना चाय की पत्ती को खा सकते। आवाज लिख रहे हैं लोग कि नहीं आ रही, मेरी आवाज मेरी तरफ से तो क्लियर है, आप देखें कि सर आवाज़ आपका आ रही है यहाँ आपकी, तक। उनकी तरफ ठीक से है, कोई ठीक है, टेक्निकल एरर होगी, आवाज़ आपकी आ रही सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी कब बता दें। तो मैं चाहता हूं कि लोग उन चीज़ों को खाएं जो रोज में खाने की चीज़ें हैं, जैसे मौसम के फल, सलाद, जूस, अंकुरित, सादी रोटी, सब्जी, दलिया, चावल। लेकिन चावल जैसे लोग मीठे ज़्यादा खाते थे पहले, ऐसे अगर मीठे चावल खाने लगेंगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। दलिया मीठा खाएंगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। खाने के साथ केवल सब्जी में नमक डालें, किसी भी अलग से किसी चीज़ में नमक डालें, वो भी सेंधा नमक डालें, वो भी कम से कम करते चले जाएं। मिर्च मसाले बिल्कुल हटा दें या कम से कम करते चले जाएं, तो वजन भी प्लस और बीमारियां भी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों के दर्द हो, चाहे अस्थमा हो, कोई भी बीमारी हो, उनमें ये सब नमक मिर्च मसाले जो फालतू की चीज़ें खाई जा रही हैं रोज रोज, अदरक, हींग, ये सब खाने से ज़्यादा बीमारियां हैं। तो मीठी चीज़ें बढ़ाएं, जिसको वजन बढ़ाना है, घटाना है, वो मिठास बढ़ा दे अपने अंदर। मान लो उसको भूख ज़्यादा लगती है तो पानी में शहद घोल के पी ले, नींबू शहद पानी पी ले, मीठे फल खाए, खट्टे मीठे दोनों तरह के खाए, तो उससे वजन बढ़ेगा नहीं। डरे ना वो कि भाई मैं तो केला खा रहा हूँ, मैं तो आम खा रहा हूँ, मैं तो किशमिश खा रहा हूँ, उससे वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि उल्टा घट जाएगा। बस वो नमक छोड़ दे या कम से कम कर दे, और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें जो हैं, स्टार्च प्रधान चीज़ें, आलू, चावल, रोटी थोड़ा कम करे, और सलाद को बढ़ाए, फल को बढ़ाए, हरी सब्जियों को बढ़ाए, अंकुरित को बढ़ाए। और अक्सर कोशिश करें कि सब्जी से अलग या थोड़ा अंकुरित में डालें नमक सेंधा, उससे अलग कहीं नमक ना जाने दें। किसी भी सलाद में या किसी भी फल में या दही मट्ठे में या किसी जूस में, साल में कोशिश करें एक बार भी नमक ना लें, मिर्च मसाला ना लें, तो वजन घटना शुरू हो जाएगा, बढ़ने का तो भूल जाओ। तो हमें वजन घटाने की तरफ जाना है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, जिनका बहुत ज़्यादा वजन है, अत्यधिक वजन है, 50-60 किलो से भी ज़्यादा वजन है, ऐसे मरीज मेरे पास भी आए हैं जो 1.5 क्विंटल या उससे भी ज़्यादा हैं, 166 किलो, 160 किलो, और उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। तो मैंने देखा कि उनकी आदतें ऐसी क्या थी कि इतना वजन बढ़ गया। कहते हैं कि हम तो रोटी भी ना चुपड़ी खाते हैं, हम तो खाना भी कम खाते हैं, हमें तो पानी भी लगता है। मैं सोचा ऐसा क्या कारण है कि भाई रोटी कम खाने पे भी, चिकनाई ना खाने पे भी, मीठा ना खाने पे भी उनका वजन इतना ज़्यादा है, 1.5 क्विंटल को भी पार कर गए, 150 किलो को भी। तो मैंने उनकी सारी हैबिट पूछी। मेरी आदत है पहले से कि हर मरीज में 1.5-2 घंटा कंसल्टेशन में लगाता हूँ। तो मैंने देखा कि उनमें वो पता लगा, एक की तो नमकीन की फैक्ट्री थी, वो पूरी एक थैली नमकीन की आधा किलो की दिन में, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके शाम तक खत्म कर देता रहा। जब सब्जी खाता था उसमें भी नमकीन डालता था, अलग से भी नमकीन। कहने को तो है 2 ही रोटी खा रहे हैं हम तो, अब पता लगा नमकीन एक थैली खा गए। अब नमकीन में क्या गया, नमक भी गया, मिर्चें भी गई, मसाले भी गई, चिकनाई भी गई, और तला भुना भी गया, प्लस फालतू खाया जा रहा। नमक मिर्च मसालों से खाना ज्यादा खाया जाता है, इस चक्कर में मोटापा बढ़ता है। क्योंकि जितना शरीर को चाहिए उतना तो बिल्कुल आप सादे से सादा भी खाएंगे तो भी खाया जाएगा, लेकिन अगर उसमें नमक मिर्च मसाला होगा तो वो ज़्यादा खाया जाएगा, और जितना ज़्यादा नमक मिर्च मसाला होगा उतना ही ज़्यादा खाया जाएगा। क्योंकि अंदर शांति पड़ती नहीं, क्योंकि वो खाने की नॉर्मल चीज़ तो है नहीं इंसान की। मान लो किसी को साधारण अच्छी भूख लगी है, उसने 6 किलो खा लिए तो पेट भरा दिखाई देगा, लेकिन वो नमक मिर्च मसाले की चीज़ें खाने बैठता है तो लगता है खाते ही रहो, शांति नहीं पड़ पा रही उसको, लगेगा ही नहीं कि पेट भरा। जैसे वो चिप्स खाने बैठ जाए, नमकीन खाने बैठ जाए, इसलिए ज़्यादा खाता है कि कोई दूसरे क्या कहेंगे, या महंगा है या फिर नुकसान देगा, लेकिन उसको शांति तो नहीं पड़ती। गीता कहती है कि
जो भोजन हमें शांति नहीं देता, जिसे खा के स्थिरता नहीं आती, वो भोजन सात्विक नहीं है। गीता के अनुसार 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा, आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्नग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। सात्विक भोजन वो है जो हमारी आयु को बढ़ाए, बल बुद्धि को बढ़ाए, आरोग्य बढ़ाए, स्वास्थ्य बढ़ाए, लंबी आयु करे और सुख को बढ़ाए हमारे अंदर, और मेल जोल की भावना बढ़े, वो सात्विक भोजन है। तो सात्विक भोजन खाने वाले को ना मोटापा आएगा ना और बीमारी होगी। और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? जो रसीली चीजें, जिसमें रस है, पानी का अंश है या चिकनाहट है। रस्या स्नग्धा, स्नग्धा मतलब इसमें चिकनाहट है। आज के जमाने में लोग चिकनाई से बहुत ज्यादा डरने लगे, उन्हें लगता है कि चिकनाई ही मोटापा बढ़ा रही है। ऐसा नहीं है। अगर चिकनाई मोटापा बढ़ाती तो पहले तो हर आदमी मोटा हो जाता, क्योंकि हर आदमी बहुत चिकनाई खाता था, बच्चे बड़े सब जवान बूढ़े भी खाते थे, और फिर भी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं था, फिर भी मोटापा नहीं था, फिर भी ब्लॉकेज नहीं थी, फिर भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। फिर चिकनाई खाने के बाद वो हजम तो होनी चाहिए। पहले चिकनाई खाते थे मीठे के साथ, मान लो शक्कर खाते थे उसमें घी डाल लिया, चावल खा रहे घी शक्कर के साथ उसमें घी डाल लिया, मलाई खाते थे उसमें भी चिकनाई है, उसमें भी शहद डाल लिया। भगवान पे जैसे दही चढ़ती तो मीठी चढ़ती है शहद डाल के। तो जो चीजें चिकनाई वाली होती थी उनके साथ मीठा होता था, और मीठा हाजमे को बढ़ाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दही मट्ठे में हमने मीठा डाल दिया तो हाजमे के जो जीवाणु दही मट्ठे में होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो और बढ़ जाएंगे। ऐसे हमारे आंतों में अगर मीठा जाता है तो आंतों में जो मौजूद गट बैक्टीरिया हैं, जो 200-300 करोड़ होते हैं, वो उल्टा और बढ़ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। मुंह में मीठा रखते ही लार निकल जाएगी, अंदर जाने स्वरूप सारे पाचक रस एक्टिव हो जाएंगे, अंदर के बैक्टीरिया खुश हो जाएंगे, क्योंकि मीठे को देख के सब एक्टिव हो जाते हैं। जैसा कहीं नमक की ढेरी हो और बूरा की ढेरी हो, शक्कर की हो, खांड की हो, तो नमक के पास तो कोई चीटा चीटी नहीं आएगा, लेकिन मीठे को थोड़ी देर में धीरे धीरे चीटा चीटी ले जाना शुरू कर देंगे, मक्खी आने लगेंगे। ऐसी हमारी आंतों में मीठा ज्यादा जाने से आंतों के जो अंदर मौजूद बैक्टीरिया हैं, जो मित्र बैक्टीरिया हैं, जो हाजमे को बढ़ाते हैं, जो भोजन को मूल रूप से पचाते हैं, अगर वो कम हो जाए तो भोजन सही नहीं पचता, तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए जब भी मीठा को ज्यादा खाएगा उसको कभी वजन बढ़ने की तो बात ही नहीं। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो वो मीठा बढ़ा दे, बस नेचुरल मिठास हो, चीनी वाला, मिठाई वाला, मैदा कोई वाला, तला भुना, ऐसा कोई मिठास ना हो। कुदरती मिठास हो, जैसे फलों में मिठास है, शहद में है, किशमिश, मुनक्का, अंजीर है, खजूर है, गन्ना है, ये सभी फल मीठे हैं। भगवान ने जो भी पकाया इंसान के लिए अक्सर सब मीठा कर दिया। कोई भी फल पकेगा मीठा होता चला जाएगा, खट्टे फल भी पकेंगे तो मीठे की तरफ जाएंगे। तो मिठास खाना है, नेचुरल मिठास खाना है। नमक कम से कम कर देना है, मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दें या कम से कम करते चले जाएं, क्योंकि मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण मिर्च मसाले भी हैं। क्योंकि जैसा मिर्ची ज्यादा खाने से एकदम पानी की मांग होती है, ऐसी थोड़ा थोड़ा भी मिर्ची अगर रोज कोई खा रहा है तो उसके अंदर पानी की ज्यादा मांग होगी, क्योंकि उतनी मिर्च को शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जैसा नमक ज्यादा खाने से बॉडी ज्यादा पानी मांगती है, ज्यादा पानी को रिटेंशन करती है, ऐसे मिर्ची खाने से भी बॉडी पानी को रिटेंशन करती है। ऐसे ही मसाले खाने से करती है, ऐसे ही कुछ गरम गरम खा रहा है, चटपटा खा रहा है, उससे करेगी। चाय के बारे में आपने सुना होगा कि चाय बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करती है, बॉडी का जो आवश्यक पानी वो भी जो आंतों में रहना चाहिए वो निकल जाता है। ऐसी कोल्ड ड्रिंक डिहाइड्रेशन पैदा करती है, तो उससे बॉडी और ज्यादा एक्स्ट्रा पानी की मांग करती है। तो इसलिए अगर लोग नमक, मिर्च, मसाले, चाय, कॉफी और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हटा दें, मैदा की चीजें, खोए की चीजें, मिठाइयाँ वाली, तो समझ लो ना मोटापा बढ़ेगा ना। हाँ जी, मैं कुछ अगर ऐड करना चाहूँ तो परमिशन देंगे सर? हाँ एक बार इन्हीं का वेबिनार, इन्हीं का प्रोग्राम था डॉक्टर साहब का, इनके पास तो ज्ञान का पुलिंदा है, और उन्होंने बताया था कि जो चाय है, उन्होंने बताया कि चाय की एक बूंद में 6000 से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आप समझिएगा, 6000 से ज्यादा। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं, देखिए आप, बीमारी सबसे ज्यादा कब होती है? बरसात में, क्योंकि वो टेम्परेचर 35-40 के आसपास रहता है। ज्यादा गर्मी में बीमारी नहीं होती, सर्दियों में नहीं होती। और एक बार उन्होंने कहा दूध आप एक बार उबाल दो, 75% से ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ये पहली बार बताया उन्होंने। दूसरा बताया कि जब दूध आप चाय में जैसे डालोगे, आप देखिए दूध जैसे डाल रहे हो, चाय उबल रही है, दूध के डलते ही सारे दूध के गुण खत्म हो जाते हैं। और तीसरी बात जो सबसे जबरदस्त बताई उन्होंने
की सकते हैं, चाय में कैफीन और टेफीन नाम के सब्सटेंस होते हैं। कैफीन आदत डालती है, और जो कैफीन आदत डालती है, और टेफीन पेट में जो आर्टरीज होती हैं, जो पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो ब्लॉक करती है। इसलिए आपने देखा होगा चाय पीने वालों में एक लत होती है, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। और दूसरी बात होती है कि उनमें एसिडिटी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अगर आप समाज में एक नए स्वास्थ्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाय जो है उसको आप त्याग दें, चाय छोड़ दें। अच्छा, ये आप सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, रात के 10 बजने वाले आप यहाँ लोग रहे हो, कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं चाय छोड़ने की, या चाय 4 कप से 1 कप लाने की। अगर कितने लोग मदा रखते हैं ये प्रॉमिस करने का, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्यारी आपकी बॉडी है, सबसे ज्यादा प्यारी आपकी बॉडी है। तो प्लीज कमेंट में लिखिए प्रॉमिस या डबल पी, कि या तो आप छोड़ देंगे या कम कर देंगे। मैं तुरंत छोड़ने की नहीं करा, आप छोड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे कम तो कर सकते हो, प्लीज। यस, वाह, दिलीप कौर जी ने कहा आई विल लीव। और बच्चों को तो बिल्कुल ना चाय दें भाई साहब, बिल्कुल ना दें। मेरी माता जी ने कभी मुझे चाय पिलाई नहीं। तो बेड टी मत देना बंद कर दें, उसकी जगह क्या देना है डॉक्टर साहब प्लीज कभी रोशनी डालें, क्या दें। आयुर्वेद में बहुत चीजें बताई गई हैं, चाय की जगह क्या दें। तो अगर आप सुनना चाहते हैं टाइप आयुर्वेदिक टी, हर्बल टी टाइप, जो घर पे बना सके, प्लीज घर पे बना सकते हैं बिना दूध की, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। तो डॉक्टर साहब वो नुस्खा जरूर बताएंगे सर, थोड़ा मोड़ा जो भी जो आप। यस सर, प्लीज सर। हाँ हाँ, मैं साधारण में समझ लो हाँ। कि अगर जो चाय किसी को बंद करनी है, वैसी चाय, इसको हम अंग्रेजी चाय कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भारत में लेके आए, भारत में तो चाय थी नहीं पहले। तो इसको बंद करने में जैसे ये तलब उठती है, चाय एक नशा है, जब भी तो इसकी तलब उठती है और इसको छोड़ने में दिक्कत आती, तो इसके बदले हर्बल टी ले लें। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास की हर्बल टी तो अच्छी नहीं लगती, या उससे तो वो तरफ नहीं होती, तो वो तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो नशा तो नहीं है उतना। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको मतलब हर्बल टी बनाएं, और बाद में जब गैस बंद कर दें तो थोड़ी सी वो जहर वाली चाय मैं उसको कहता हूँ, वो वाली चाय में डाल दें, जो अंग्रेजी चाय है, जो अंग्रेज लेके आए भारत में। और उसके बाद फिर उसे उबालना, कम से कम भारत में जो उबाल के देते हैं ना चाय की पत्ती, वो बड़ा खराब है। तो उबाले ना, बल्कि हर्बल टी बना के बाद में थोड़ी सी वैसी चाय डाल लें, ब्लैक टी जो है, और उसे फिर गैस को बंद कर तो पहले कर दें, और 10-15 मिनट बाद उसे थोड़ी ठंडी होने के बाद छान लें। गरम गरम पीना भी बड़ा खराब है। कुछ भी गरम गरम अगर कोई खाता है, उस गरम गरम खाने पीने से भी हमारी आंतों के गट बैक्टीरिया मरते हैं, और गरम गरम खाने से भी आंतों में जो आवश्यक पानी है वो हट जाता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी ज्यादा पानी की मांग करेगी, ज्यादा खाने की मांग करेगी। इसलिए देखा होगा कि अक्सर किसी को अच्छी भूख लगी हो तो 1 कप चाय को भी पिला दो, भूख मर जाती है। ऐसी तेज गर्म पानी पिला दो 1 गिलास, तो भी भूख मर जाएगी। क्योंकि जो आंतों के गट बैक्टीरिया हैं वो इतने नाजुक हैं, जैसे वो नमक से मरते हैं ऐसे वो चाय कॉफी से मरते हैं, ऐसे ही गरम गरम खाने पीने से मरते हैं। और जितना भोजन आंतों में, जितने बैक्टीरिया ज्यादा मर जाएंगे उतना ही भोजन बिना पचे रहेगा, जितना बिना पचे रहेगा उतना ही सड़ेगा, और जितना भोजन सड़ेगा उतना ही बीमारियां पैदा होंगी। आयुर्वेद में एक श्लोक है, सर्वे साम रोगाणाम कुपितामला, सब रोगों का जो मूल कारण है कुपित मल है। कुपित मल का मतलब बिना पचा भोजन, सड़ा हुआ भोजन, जो कि नमक सड़ा सबसे ज्यादा सड़ाता है, गरम गरम खाने से ज्यादा सड़ता है भोजन। इसे भगवान ने गरम बनाया नहीं, कोई जीव गरम खाता नहीं, धरती पे कुछ गरम उगता नहीं, किसी धर्म में गरम का प्रचलन नहीं। और चाय से हाजमा मरता है, आंतों में भोजन सड़ता है, क्योंकि वो गरम गरम जाने से पहले भोजन को भी जल्दी गरम करके सड़ा देती है। तो गर्म खाना छोड़ दें, वजन घटने लगेगा, पेट नहीं बढ़ेगा। पेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण हर्निया का, पेट बढ़ने का, कब्ज गैस, एसिडिटी का, बवासीर का गरम गरम खाना पीना है। जैसे रबर की थैली में गर्म पानी भर के आप चला घुमाते रहो हाथ में पकड़ के, तो उसकी रबर जल्दी ढीली हो जाएगी, ठंडा होती फिर गर्म भर दो उसमें। फिर शाम तक अगर ऐसा 4-5 बार हो जाए तो रबर की थैली की खाल बहुत जल्दी रबर ढीली हो जाएगी। ऐसे पेट में जो लोग गरम गरम डाल हैं कुछ भी खाने का या पीने का, या चाय कॉफी या रोटी सब्जी, तो उनकी आंतें ढीली पड़ जाती हैं, पेट ढीला पड़ जाता है। पेट ढीला पड़ जाएगा तो आंतें फैल जाएंगी तो उनमें खाना स्टॉक रहने लगेगा, स्टॉक रहेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो फिर कब्ज गैस एसिडिटी बनेगी, और फिर ये बवासीर, हर्निया और कोलाइटिस और दुनिया भर की रोग पैदा होते हैं। तो चाय का अल्टरनेट है जो ब्लैक टी है, उसका अल्टरनेट है हर्बल टी। हर्बल टी को लें, उसमें रामदेव की भी आती है, गुरुकुल कांगड़ी की भी आती है। उसके अंदर मुलेठी होती है, गुलबनक्सा होता है, तुलसी होती है, सौंफ होता है, इलायची होती है, गुलाब के पत्ते होते हैं। ठीक है, इस तरह की जो जड़ी बूटी होती हैं
वो सब हर्बल टी होती है। लेकिन मेरी अपनी राय है जो मैं करता हूँ कि हर्बल टी को भी केवल एक दवाई के तौर पर लें। सर्दी होगी, जुकाम उखाम हो गया, किसी कारण से कुछ गला खराब है, सर्दी बहुत लग रही है ठंड के दिन है, तो हर्बल टी लें। कोशिश करें रोज में तो वो भी ना लें, क्योंकि वो भी लंबे समय तक लेने में नुकसान कुछ ना कुछ कर सकती है। लेकिन जिन लोगों को वैसी चाय की आदत है ब्लैक टी की, या आम जो चाय पीते हैं दूध वाली, उन लोगों को ये कि उसको कम करते करते साथ में हर्बल टी पे आ जाए, धीरे धीरे फिर हर्बल टी को भी हटाते चले जाएं। एक उबाल कर लें, उबाल के लेना चाय की पत्ती को ज्यादा खराब है, और दूध की ना लें, बिना दूध की लें ज्यादा अच्छा, और उसको गरम गरम ना लें, थोड़ा ठंडी करके लें, चीनी के बदले उसमें शहद डाल लें या लेमन टी बनाएं, नींबू डाल लें, थोड़ा सा शहद भी डाल लें, और पत्ती को उबालने की बजाय केवल गर्म पानी में पत्ती डाल के छोड़ दो, 10 मिनट बाद उसका असर पत्ती में आ जाएगा। कुछ चीजें पत्ती में अच्छी भी होती हैं, क्लोरोफिल वगैरह, लेकिन उबालते ही वो सब नष्ट हो जाती हैं। और जो उसके अंदर कैफीन वगैरह अगर हम उबालते हैं तो ज्यादा बुरी तरह पानी में आ जाता है या दूध में आ जाता है, जिसमें, और भारत में चाय बनाने का परंपरा बड़ी खराब है, विदेशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ केवल पानी में पत्ती डाली जाती है, गर्म पानी में पत्ती अलग होती है, पानी अलग होता है और चीनी अलग होती है। यहाँ पहले पानी में पत्ती डाल के उबालते हैं आम चाय की, काली वाली की, फिर दूध डाल के उबालते हैं, फिर चीनी डाल के उबालते हैं, फिर एक दो बार और ऊपर नीचे करते हैं, उसके बाद फिर उसे पीते हैं। तो वो दूध का भी कबाड़ा हो गया और चाय का भी सारे गुण नष्ट हो गए, और फायदा कुछ रहा है नुकसान। और तो बाजारों में चाय बिकती है, तो एक ही फ्राई पैन में पूरे दिन चाय बनती रहती है, तो वो तो कैंसर तक पैदा करती है। तो इसलिए चाय को कम करते चले जाएं, और उसके बदले दूध ले लें, नींबू शहद पानी ले लें, हर्बल टी ले लें। किसी को कुछ गरम गरम था भी पीना तो दूध को ही थोड़ा गर्म पी लें, या उसमें शहद डाल के पी लें, या दूध में जो अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है वो डाल लें कम से कम, या कोल्ड कॉफ़ी ले लें, लेकिन गरम गरम ना लें कुछ भी। और चाय को या कॉफ़ी को कभी भी पानी में दूध में उबाल के ना लें, केवल गर्म पानी या गर्म दूध में मिला लें। अगर गर्म पीना ठंडे दूध में या ठंडे पानी मिला लें तो ठंडी ले सकते हैं, लेकिन ये दवाई है, खाने की चीज़ नॉर्मल में नहीं है। और मिर्च मसाले बिल्कुल कम करते चले जाएं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ये बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। मेटाबॉलिज्म हमारा कैसे बढ़ता है? ठंडी चीज़ों से, मीठी चीज़ों से बढ़ता है, फलों के जूस से बढ़ता है, फलों से बढ़ता है। प्लेन दही खाएंगे या मीठी दही खाएंगे शहद डाल के, उससे बढ़ेगा। मट्ठे से बढ़ेगा। इसलिए तो पहले ज़माने में लोग नाश्ते में दही मट्ठा खाते थे। लोग सुबह 4 बजे खेतों में निकल जाते थे, 10 बजे तक खूब मेहनत करते थे दही, तो उसके बाद 10 बजे घर से मट्ठा दही या गुड़ वगैरह जाता था, लिया रोटी, या वो घर आके खाते थे। दोपहर में भी खाने के साथ घी शक्कर घी भूरा चावल होता था। शाम को 4-5 बजे दूध पीते थे लोग, तो उसके साथ भी शक्कर खांडवा होता था। गन्ने अलग चूसते थे। रात के खाने में अक्सर गाँव में सब्जी नहीं होती थी, घी शक्कर घी भूरा गुड़ से रोटी खाते थे। सोते समय दूध पीते थे तो भी गुड़ शक्कर मीठा। तो मीठा ज्यादा खाने से जो भी खाया जा रहा था वो ज्यादा से ज्यादा पच जाता था, प्लस ठंडाई होता था। गैस तो थी नहीं कि गरम गरम खा लें, कैसरोल थाने की गरम गरम रख लें, थर्मस थाने की गरम गरम पी लें। चाय कॉफी थी नहीं तो अंग्रेज लेके आए, गीजर थाने की गर्म में नहा लें। तो ठंडे में नहाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ठंडा नहाने से हमारे अंदर हाजमा बढ़ता है। जैसा कि कोई हरिद्वार में नहा के देखे किसी भी ठंडे तीर्थ पे, उसकी भूख बढ़ जाती है, हाजमा बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, चुस्ती फुर्ती आ जाती है। तो ऐसे ही आंतों में ताजा सा खाने से या ठंडा खाने से हाजमा बढ़ता है, भूख बढ़ती है, खाया पिया भोजन पचता है, भोजन की मांग बढ़ती है। गर्म खाने से आंतों में खुशकी भी आती है, आंतों का हाजमा कमजोर होता है, आंतों के पाचक रस खराब होते हैं और आंतें डायलेटेड हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट में देखता हूँ, उसमें लिखा होता है कि बोवल्स जो उसकी डायलेटेड बोवल लूप्स हो गए। किसी को पेप्टिक अल्सर है, किसी को हर्निया है, किसी को ड्यूडेनम का अल्सर है। हाँ, ये एक ने लिखा कि दालचीनी शहद के साथ ले सकते हैं, अगर कोई बीमारी है तो दालचीनी लें, नहीं तो सिंपल शहद लें। दालचीनी भी एक औषधि है, औषधि को हमेशा किसी औषधि के जानकार की सलाह से। जो लोग आजकल ज्यादा औषधि खा रहे हैं वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो औषधि वही ले जिसकी जरूरत है, वही है जो बीमार है। सारे घर वाले ना खाएं, एडवांस में ना खाएं, और किसी की सलाह से, जो भी उस औषधि का जानकार, जैसे एलोपैथिक औषधि आप लेते हैं। अब किसी को क्वेश्चन आंसर का सन्ना आ गया तो किसी को क्वेश्चन आंसर पूछने हैं तो आप वो ज़रूर पूछ सर, सकते ये हैं। तो टॉपिक ऐसा है कि गागर में सागर है। और अभी हम 15 मिनट तक सर से Q&A रखेंगे, 10 के हम मीटिंग ख़त्म कर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन एक और बार हो कुछ और टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस और नो उत्तर लिखें प्लीज़। आप रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, अगर आप एक और सेशन चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है,
सर ने कहा बहुत सत्य बड़ा ये है, कई बहुत बड़ा दिन भी लग टॉपिक, सकते हैं। कई दिन भी लग सकते हैं। ताकि आप प्लीज कमेंट लिखें जो आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं, इसी टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे, बट कंटेंट थोड़ा डिफरेंस होगा। तो आज के वेबिनार में आपने देखा कि नमक रोजाना खाने के क्या नुकसान है, चाय के कितने नुकसान है, और गरम गरम खाने के क्या नुकसान है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान, अगर आप गरम खाते, एक चीज है, एक नॉर्मल है सर, बॉडी का टेम्परेचर हमारा है, इस टेम्परेचर से ज्यादा खाओगे तो नुकसान है, इस टेम्परेचर से कम खाओगे तो नुकसान है। और कोई भी जानवर आप देखो गरम नहीं खाता, अगर आप गर्म ज्यादा खाओगे तो नुकसान है, ठंडा ज्यादा पाओगे। एक तो सर ने बताया था कि सत्या जो ठंडा पानी पीते हैं, आप देखिए मोटापे का कारण में से एक बताया था कि ज्यादा ठंडा पानी पीना भी मोटापे का कारण है, क्योंकि ठंडे पानी में जो बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिफिक हीट होती है, पानी गर्म करने की जो ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा होती है। तो ठंडा पानी आप पियेंगे आंतों में जाएगा, आप पहले ठंडा पानी गर्म करेगी। तो प्लीज बिल्कुल चिल्ड वाटर पीना बंद कर दें। तो सर से हम क्यों नहीं रखें, सर पहला सवाल पूछा है कि कौन सा ऑयल अच्छा होता है, प्लीज। खाने में देखो है ना कि अगर बहुत ज्यादा हम नेचुरल की तरफ जाएं तो प्रकृति ने तो अलग से कोई ऑयल बनाया नहीं। जो खाने पीने की चीजें, जैसे कोई नारियल खा रहा उसके अंदर नेचुरल ऑयल है, कोई दूध पी रहा उसके अंदर चिकनाई है, कोई ड्राई फ्रूट खा रहा उसके अंदर चिकनाई है। लेकिन रही बात की अगर सब्जी पकाने में जो परंपरा है छौंकने वगैरह की, उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, गोले का तेल, ये सब तेल अच्छे हैं, 3-4 तरह के तेल। लेकिन कोशिश करें कि उनको कम से कम तड़ पाएं उनमें चीज़ों को। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों के घरों में जो खाने का बनाने की परंपरा है, सबसे पहले तेल या घी डालेंगे, उसमें जीरे को तड़ पाएंगे, फिर उसमें टमाटर प्याज को लहसुन को तड़ पाएंगे, फिर किसी सब्जी को तड़ पाएंगे, हम नेचुरोपैथी में उसको तड़पना कहते हैं। और फिर उसमें पानी बाद में डालते हैं। तो जब चीजें भगवान की बनाई पहले तड़पा दी तो फिर आदमी के तड़पने का नंबर आएगा। तो भगवान ने कोई चीज ऐसा नहीं चाहा कि इंसान उसे तड़पा के खाए, सब नेचुरल खाए। ज्यादा करो उबाल लो आप, सिंपल किसी चीज को मान लो आपको हल्दी डालना, जीरा डालना, या जो भी घी तेल डालना, वो सब उबलने में चलना चाहिए। सबसे पहले कुकर में पानी डाल दो और फिर जो भी चीजें आपको डालनी है वो सब डाल दो। आप टमाटर को मान लो आप छौंक में डाल दें तो उसकी खाल इतनी खराब हो जाएगी कि फिर कितना भी उबाल लो उसके अंदर गुद्दे में पानी भरने का ही नहीं, वो तड़प जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ऐसी प्याज को आप देखो, आप वैसे प्याज खाओ कच्ची तो ऐसी ही खाई जा सकती है, टमाटर ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, उसके पूरे गुण भी मिलेंगे। उबालने से काफी गुण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तलने से तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसमें, मान लो कि बहुत ही खराब है। बहुत ही सर उम्दा जवाब है। और सर ने एक चीज और बताई थी, अगर आपको ऑयल खाना है, गर्मियों में नारियल तेल का विधान है, सर्दियों में बहुत बढ़िया। कड़वे तेल का विधान है, और जब बीच का मौसम है इसमें तिल के तेल का आयुर्वेद में विधान है। तो आप ये देख सकते हैं। और अगर तेल कम करना, सबसे अच्छी टिप बताओ जो मैंने घर में फॉलो की, सर आप ना जो प्याज है ना, प्याज खाना बंद कर दें तो आधा आपका आपका जो ऑयल कंटेंट है ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। सर दूसरा सवाल नहीं, बहुत ही, प्याज को अलग से ले लेना। मैं हाँ, तो कभी कभी हालतों में प्याज खाता नहीं, हमारे घर में लहसुन प्याज का है नहीं प्रचलन, सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई मुझे महीने 2 महीने में लगता है कि आज थोड़ा जुकाम सा होने को, तो मैं क्या करता हूँ, जो सब्जी बनी हुई है उबली सब्जी, उसमें जरा सी प्याज काट के डाल दी, आधी प्याज, तो उससे वो सुबह तक जुकाम काफी कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि प्याज के अच्छे गुण भी हैं, वो बैक्टीरिया मारती है बॉडी में से और वातावरण के बैक्टीरिया भी चूसती है। तो लेकिन उसको हम रोज ना लेके, और लें भी तो अगर किसी को खाना ही है तो कम से कम वो सलाद के तौर पर ले या अपनी सब्जी में डाल ले थोड़ा, जो सब्जी उसको अच्छी नहीं लग रही बिना मसाले की, तो उससे स्वाद बन जाता है। लेकिन सात्विक भोजन में नहीं आती, उसको कभी कभी लेना चाहिए दवाई के तौर पर। अगर बहुत ही, किसी को फिर भी लेना तो कच्ची ले या उबाल के लें, लेकिन उसको तड़पाएं तो ना, कम से कम प्याज को या लहसुन को या किसी भी चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा तिवारी जी का, कि सर टॉक्सिन्स अगर बॉडी में क्लियर करनी है आपने डाइजेस्टिव ट्रैक से, वो कैसे करें। और शिखर बिहारी जी का है, शिखर जी का, कि रोटी कितनी खानी चाहिए। दो सवाल है सर, प्लीज। ठीक ठीक। अगर किसी को मोटापा ज्यादा है तो समझ लो उसके अंदर टॉक्सिन्स तो हैं ही, और वो पेट में भी है और बॉडी में भी है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया कि जिसके पेट घड़े से हो रहे हैं तो समझ लो उसके अंदर बहुत कुछ मलबा भरा है, बहुत कुछ मल भरा है, बहुत कुछ खाना भरा है, बहुत कुछ आंतें फैली गई हैं, फूल गई हैं। तो वो गर्म खाना छोड़ देगा तो आंतें सिकुड़ने लगेंगी, नमक कम कर देगा, नमक कम कर देगा तो आंतें सिकुड़ने लगेंगी। गरम गरम पीना सब छोड़ देगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा पूरे शरीर को भी, हाथों को भी। मिर्च मसाले बंद कर देगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा पेट को भी, सारे शरीर को। रही बात की टॉक्सिन्स को ज्यादा निकालना है तेजी से, और चाहते हैं कि 1 महीने में 10 किलो वजन घट जाए बिना मेहनत करे, बिना एक्सरसाइज करे,
तो बिल्कुल कच्चे खाने पे आ जाओ, पका हुआ खाना छोड़ो और कच्चे में भी कोई नमक मिर्च मसाला मिलाओ। जैसे सभी जीव धरती पर अरबों साल से कच्चा खा रहे हैं, कच्चे में भी कोई जीव नमक मिर्च मसाला नहीं मिलाता, मनुष्य भी ऐसे ही खा रहा था अरबों साल से। तो सुबह से दोपहर तक सलाद या फल या जूस, खासकर पानी वाले फल या जूस दोपहर तक लें, नींबू शहद पानी। दोपहर को खूब सारी सलाद खाएं बिना नमक मिर्च मसाले की, कुछ फल भी खा लें, बिल्कुल ना सरे, थोड़ा अंकुरित खा लें सलाद मिला के, मट्ठा छिड़क के, नींबू डाल के, टमाटर डाल के। शाम तक फिर कोई जूस ले लें या फल ले लें या नींबू शहद पानी ले लें। रात को फिर सलाद फल खाएं और भाई अंकुरित खा लें। अंकुरित कच्चा शुरू में हजम ना हो या ना खाया जाए तो उबाल के ले लें, उसके साथ हरी सब्जी ले लें। तो ऐसा अगर महीना 2 महीना भी करना शुरू कर दिया तो तेजी से टॉक्सिस निकलने लगेंगे बॉडी को और लगभग सभी बीमारियां हटने लगेंगी। किसी को बहुत स्पेशल कोई बीमारी है तो उसके लिए चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि कुछ मामलों में प्याज सलाद भी नहीं खा सकते, अंकुरित भी नहीं खा सकते, कच्ची चीज नहीं खा सकते। मान लो किसी को पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, कोलाइटिस है, तो उनमें ये भी बंद करना पड़ता है। फिर क्या खाना, वो फिर में से अलग से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले, आके कंसल्टेशन ले। रही बात रोटी कितनी खानी, तो जितने में भूख मिट जाए, लेकिन रोटी खाने से पहले सलाद या फल जरूर खाएं। और पहले, मेरा ये मानना है, मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है कि पहले भगवान का बनाया से शुरुआत करें पूरे दिन की भी, जब भी खाना खाने बैठे, और फिर इंसान का बनाया लें। तो भगवान का बनाया का मतलब फल खाना या सलाद खाना या जूस पीना, उसके बाद फिर कई हुए खाने में रोटी सब्जी खाना, दलिया चावल दाल खाना। तो रोटी कोशिश करें कि जो 40 साल से ऊपर चले गए हैं वो रोटी एक समय से ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं, एक ही समय खाएं। मैं पिछले 22 साल से एक ही समय अन्न खाता हूँ। अभी लेक्चर खत्म करने के बाद ही खाना खाऊंगा, रात तो वो भी नहीं बना, फल ही खाऊंगा या अंकुरित वगैरह खाऊंगा। जनता से रिक्वेस्ट है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। यहाँ सर की जो रिकॉर्डिंग है ये हम शेयर कर देंगे, और व्हाट्सएप सर की एक टीम का मेंबर भी है जो आपके शायद क्वेश्चन आंसर के थोड़े जवाब देगा। रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, then you can get the some this recording of this part of this program। आपको इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आप कोई अगर कुछ सवाल है स्पेसिफिक, वो भी आप इस ग्रुप में पूछ पाएंगे। सर का एक हॉस्पिटल है आपका मेरठ में, संजीवनी योग प्राकृतिक ये सर चिकित्सालय, संजीवनी योग प्राकृतिक चिकित्सालय है, और ये इंग्लिश में संजीवनी योगा एंड नेचर केयर हॉस्पिटल, गूगल पे देख सकते हैं, गूगल पे है। और सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सर डायबिटीज़ को नेचुरली रिवर्स करना भी सिखाते हैं, डायबिटीज़ को, और ताकि आप रिवर्स कर सकें, अपनी दवाई कम कर से, मोटापे। किडनी स्पेशलिस्ट हैं सर के पास, तो बहुत चीज़ें हैं। तो ये लोकमान सर आपको इनका हॉस्पिटल मेरठ में है, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम बाकायदा इसका लोकेशन नंबर और डाल देंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट है एक नंबर आप और बताएं जो हम शेयर कर सके जनता को, प्लीज सर। मैं व्हाट्सएप वाला नंबर ही अपना बता देता हूँ। यस सर। उसमें अगर वो कभी नहीं भी उठेगा तो मेरा रिसेप्शन पहुंच जाएगा, रिसेप्शनिस्ट के पास। उसका है 93580935 सर 93580238252। देखिए ये नंबर सर का आ डॉक्टर चुका है, संजीव कुमार गोयल। हाँ जी, और यही आपके व्हाट्सएप दूसरा नंबर, हाँ एक और नंबर है, चाहे तो लिख लें। यस सर, वो बिना व्हाट्सएप वाला है, 93584 93584 0 1591 1591। चलिए, तो दोनों नंबर आपसे शेयर हो चुके हैं। तो आप सबसे और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई और ऐसी दिक्कत हो मोटापे से रिलेटेड या कोई और बात, तो छोटा मोटा मैं हिंट दे दूंगा भैया। यस सर, अगर किसी को सर एक मैं चाहता हूँ आप मोटापे से रिलेटेड 2 सवाल आप पूछे। अगर कोई और सवाल है आपका, ये व्हाट्सएप ग्रुप हम ओपन कर देंगे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल आधे घंटे तक ओपन रहेगा, प्लीज ध्यान रखिए, आधे घंटे तक ये व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा। आप कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं, क्वेरी रिकॉर्ड हो जाएगी और सर की टीम हो सकता है आंसर दे। और आपको कोई भी कंसल्टेशन है, सर हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, तो आप बाकायदा उनकी टीम से पूछ के उनके चार्जेस पूछ सकते हैं। और कोई लास्ट के 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, लास्ट के 2 सवाल प्लीज। एक ने पूछा है, मैं बोल देता हूँ, एक ने तो पूछा यूरिक एसिड हटाएं, एक ने पैरों की सूजन के बारे में पूछा है। मैं बोल देता हूँ, देखो यूरिक एसिड जो है ना, पहले तो ये जाने कि बढ़ता किन चीजों से है।
यूरिक एसिड चाय पीने से सबसे ज्यादा बढ़ता है, कॉफी से बढ़ता है, दाल रात में छोलों से बढ़ता है, मिर्च मसालों से बढ़ता है, नमक से बढ़ता है, चीनी से बढ़ता है। तो ये यूरिक एसिड बढ़ाने वाली सब चीजें बंद कर दें तो यूरिक एसिड तो बढ़ना बंद हो जाएगा। अब है कि उसको घटाना कैसे है, तो जो भी मौसम के फल हैं, खासकर सभी तरह के फल या सलाद यूरिक एसिड को तेजी से घटाते हैं। लेकिन उसमें भी तरबूज, खरबूजा, पपीता, खीरे का जूस, घिया का जूस, नारियल का पानी, गाजर का जूस, ये ज़्यादा तेजी से यूरिक एसिड को बॉडी में से कम करते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाएं, क्योंकि जो लोग आलसी हैं, सुस्त हैं, प्रमादी हैं, उनका भी वजन ज़्यादा बढ़ता है और रोग पैदा होते हैं। डेली घूमने की आदत जरूर होनी चाहिए, डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की, योग की, कुछ भी फिजिकल ऐसा करें घंटा आध घंटा, कि जिससे शरीर काफी टिक रहे और उससे हमें भी सही रहता है। सारे शरीर के अंग प्रत्यंग अंदर बाहर के सब काफी एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। बिना मेहनत करे कोई भी जीव नहीं खाता धरती पे, तो इंसान को भी कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। जो लोग किसी डिप्रेशन वगैरह में आ जाते हैं किसी कारण से, और कभी कभी मैं देखता हूँ डिप्रेशन को हटाने के लिए भोजन को ही अपना वो बना लेते हैं खुशी का साधन, और बस भोजन खाते हैं, सुस्त आलस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो सर उनका वजन बढ़ता है। एक दुनिया में सवाल बहुत और ज्यादा है, मोटापे का कारण। हाँ, ये सवाल है क्या खाने के बाद पानी पीना चाहिए, और पानी पीना चाहिए तो कितनी देर बाद पीना चाहिए? हाँ, देखो अक्सर आपका खाना मिर्च मसाले वाला नहीं है जैसे मैं खाता हूँ, और रेशेदार सब्जी है, घी तोरी वगैरह की हरी सब्जी है, और तो बिल्कुल खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बचपन से ही जब मुझे सिखाया गया था कि खाने के बाद पानी नहीं पीना, तो मैं पानी पीता भी नहीं। और ये काम शरीर का है, जब जरूरत पड़ेगी वो पानी खुद बता देगा। लेकिन फिर भी घंटा आध घंटे बाद ही पानी पिए, खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, खाने के बीच में पानी ना पिए। लेकिन अगर आपका भोजन रूखा सूखा है, मान लो आप सूखी आलू की सब्जी से और सूखी रोटी खाएं, तो उसके साथ आपको पानी, मट्ठा या दही कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो नीचे उतरनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गीता में लिखा कि जो रेशेदार भोजन है वही सात्विक है, सूखा भोजन राजसिक में आ जाता है। दूसरा, मिर्च मसाले ज्यादा खाएंगे तो बॉडी ज्यादा पानी मांग करेगी, या नमक ज्यादा होगा, तो नमक मिर्च मसाले कम कर दें तो बॉडी की ज्यादा पानी खाने के साथ मांगे नहीं होने की। लेकिन खाने से लगभग 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी पिए तो ज्यादा अच्छा। और एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में पानी जरूर पिए। जैसे नाश्ते में अगर आपने कुछ खाया, दोपहर का लंच कर रहे हैं, तो बीच में 1 गिलास पानी जरूर ले लें, या आधा गिलास, 1 गिलास या 2 गिलास, जिससे कि पहला खाना आंतों में से धुल जाए, स्टोमक में से, जिससे दूसरे खाने की तैयारी हो जाए। जैसे हम नाश्ते के बर्तन मांज के घर में दोबारा उनमें खाना खाते हैं, तो इसी तरह आंतों को भी एक बार साफ होना चाहिए पानी से। वो भी नहीं कि बहुत से लोग सोचते हैं पानी के बदले जूस पी लेंगे, प्यास लगने पे कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, वो भी ठीक नहीं। जब पानी की जरूरत है तो पानी पिए। जूस पीना तो वैसे वजन घटाने के लिए, दूध वगैरह कम करके, रोटी कम करके, जूस या मट्ठा या नींबू शहद पानी या नारियल पानी या सब्जियों के जूस, खीरे के जूस, घिया के जूस लेंगे तो वजन घटता चला जाएगा। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन कम कर देंगे तो बहुत सारा तेजी से वजन घटा चला जाएगा और पेट भी सुधरेगा। और पूछिए। यूरिक एसिड का मैं बता ही दिया। पैरों की सूजन का वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। वो पैरों में सूजन का कारण हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है, कब्ज रहने से भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम से भी हो सकती है। तो वो कौन से कारण से है वो पूरा एक अलग विषय है, उसके लिए फिर अलग से कंसल्ट करें। और पूछिए, कुछ पूछा। एक सवाल है, देखिए प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल टाइप करें, ये लास्ट सवाल होगा। थोड़ा सा कोई क्वालिटी का सवाल हो तो ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल सभी से रिक्वेस्ट है। नेहा जी आपने बहुत सवाल पूछ लिए, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट कोई बंदे से आप प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना लिखें। चलिए, आज का सेशन सर आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा और हमें नई जानकारी मिली, हमारी जनता जनार्दन को नई सीख मिली। और एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉडीज़ हैं जो ये तय करती हैं किसको कितना खाना चाहिए, इनका जो बैकिंग होती है कॉर्पोरेट से होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा देती हैं इनको करने के लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में BMI नाम कुछ बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करती हैं, और WHO भी इससे अछूता नहीं है। आपने देखा कोरोना के केस में WHO मानने को तैयार नहीं था। आप समझ रहे हो? तो चाहे अमेरिकन एसोसिएशन है या कुछ एसोसिएशन, प्लीज उन पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। मेरी वाइफ का 9 हीमोग्लोबिन था, बताया जाता 12, तो डॉक्टर ने कहा सर इंडिया के लिए 9 बहुत ही सही है, बढ़िया है। मैंने कहा यार WHO में कुछ और बताया कि नहीं सर। आप देखिए, हर इंसान अलग है, हर एक का DNA अलग है।
आप समझ रहे हो? तो सीधे उन अमेरिकी किताबों का प्लीज हवाला ना दें, हमारा आयुर्वेद इनसे 100 गुना बेटर है। इस साल का जो बजट है, इस 2 साल का आपका यूरोपियन यूनियन का, इज मोर देन $70 बिलियन फॉर ओनली आयुर्वेदा। तो उस पर आप विश्वास करें और उस पर आप काम करें। और सर का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद कि इतना कीमती समय दिया, और बहुत ही जल्दी सर दोबारा आएंगे आपके साथ एक इसी टॉपिक को एक्सटेंड करने के लिए। और सवाल तो बहुत है, पर समय की हमें पाबंदी थोड़ी सी, आपने भी समय निकाला और डॉक्टर साहब ने भी, और आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। शुक्रवार को एक हमने स्पेशलिस्ट एक और डॉक्टर बुलाए हैं, और सर से हम अनुरोध करेंगे किसी संडे की, क्योंकि वर्किंग डेज पे लोग आ नहीं पाते, संडे को अगर समय सर निकालें तो हम कोशिश करेंगे कि संडे को एक वेबिनार रखें। अच्छा, आप लोग कितने संडे को आना चाहते हैं? टाइप SUN इन द कमेंट सेक्शन, टाइप SUN। यस, ठीक है, ठीक है। और ये मार्गदर्शन का है, और हम लोग सप्ताह में 3 वेबिनार करते हैं हेल्थ के ऊपर मोस्टली, देर आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट सेलिंग एनीथिंग। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप की बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के अपना अनुभव आज शेयर करें, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन हो आप लोग, और हमने अपने स्पीकर को बुलाया है, तो अगर 4 शब्द आप उनके बारे में लिखेंगे जाके, जो उनकी हौसला अफजाई करेंगे, मेरी करेंगे, मेरी नहीं उनकी, वो ज़रूरी है, तो हमें अच्छा लगेगा। सर का एग्जैक्ट गूगल लोकेशन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, एग्जैक्ट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। बहुत ही जल्दी सर की वेबसाइट भी आ रही है, और ऑनलाइन कंसल्टेशन किसी को चाहिए, एक महीने का प्रोग्राम कराते हैं ऑनलाइन, विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, जो चीज़ें आप अनुभव कर पा रहे। वेट लॉस मैनेजमेंट इनके पास है, किडनी मैनेजमेंट इनके पास है, आयुर्वेदिक तौर से कैसे डायबिटीज़ को ठीक करते हैं साहब, डायबिटीज़ को ठीक करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, बहुत चीज़ें इनके पास है। तो नेचुरोपैथी आप देखिए, जहाँ जहाँ डॉक्टर एलोपैथी से आस छोड़ देते हैं, तो कहाँ जाते हैं? नेचुरोपैथी के पास, आयुर्वेदा के पास। तो आप सबसे अनुरोध है इस सेशन का लाभ उठें, और जो जो जानकारी आज इन्होंने अपने अनुभव से, हो सकता है आपको किताबें, ये जानकारी किसी किताब में न मिले, ये जानकारी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। कारण नहीं क्या है? मिलने। क्योंकि ये इनका अनुभव बोला है, 25 साल का तजुर्बा बोल रहा है इनका, ठीक है। तो आप सबसे अनुरोध है इस इनकी बातों को शिरोधार लें, और अपने स्वास्थ्य में करके देख लें, सबसे बढ़िया करके देखें, हाँ, महीना भर करके देख ले, पता लग जाएगा रिजल्ट। और नेक्स्ट सेशन में सर से कहूँ कि सर रोटी के बिना आप खाते क्या हो, क्या क्या डाइट मैनेजमेंट है, वो हमारे जनता जनार्दन को जरूर नेक्स्ट सेशन में बताएं, कि एक व्यक्ति जो लगभग 20 साल हो गए ना सर नहीं खाए रोटी। नहीं, मैं ऐसा है, रोटी एक समय खाता हूँ 20 साल से, पर पूरे दिन में अभी तक मैंने सुबह से कोई अन्न का दाना या कोई नमक या कुछ भी पका हुआ नहीं लिया। हाँ, अब और आज तो खैर रात को भी नहीं खाने का, हाँ, लेकिन यह है कि 20 साल से एक से मैं अन्न खाता हूँ 24 घंटे में, जो भी अन्न खाना किसी भी तरह का, नमक या अन्न का, वो रात को ही खाता हूँ। और नेचुरोपैथी में आने से पहले 8-10 महीने बिल्कुल बगैर अन्न के, बगैर रोटी के रह के देखा था कि हाँ, बिना रोटी के भी इंसान रह सकता है, नहीं रह सकता है, बिना किसी पके हुए खाने के। चलिए, उससे बड़ा लाभ मिला। हाँ, जैसे डिटॉक्स का सवाल पूछा, डिटॉक्स के लिए रॉ खाना सबसे बेस्ट है, इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, जनता जनार्दन का, डॉक्टर साहब का हार्दिक धन्यवाद, और मार्गदर्शन गुरु की टीम से। तो आप में से कोई भी इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और कल हमारा एक सेशन होगा, दैट विल बी ऑन स्पेशली ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करते हैं, और नेक्स्ट सेशन आने जी ऑनलाइन पढ़ा के कैसे पैसा कमाए। तो आप सबसे अनुरोध है, और संडे को एक पेरेंटिंग का सेशन रखा हमने कि कैसे बच्चों की परवरिश करें, 11 से लेके 1:30 बजे तक, 11 से लेके 1:30 संडे हम स्पेशलिस्ट 2 कॉल कर रहे हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। ये सेशन मिस आउट ना कीजिएगा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरी तरफ से कोई कमी हुई हो प्रेजेंटेशन में, बताने में, प्लीज़ दिल खोल के लिखिए, बताइए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और लास्ट में एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ वोट करके ज़रूर जाएं, और व्हाट्सएप में तो पक्का लिखिए सर, तभी हमारी टीम आपको जवाब देगी आपके सवालों का। आज का सेशन आपको कैसा लगा? कुछ नई नई जानकारी मिली होंगी, नए नए इन्फॉर्मेशन, और सबके हो सकता है आंखें भी आपके चौंकी, यार ऐसा भी होता है। चलिए, सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी प्लीज, हमारे पास समय कम है, ताकि अपनी वोटिंग दे, ताकि हम आगे सेशन को, इस मुहिम को बढ़ा सकें। चलिए, हार्दिक अभिनंदन आपका, इतना कीमती समय आपने दिया, और सब डॉक्टर गोयल सर आपका धन्यवाद। सर 71% ने कहा है एक्सीलेंट सेशन, 36 ने गुड, और केवल 7% ने एवरेज, 7% ने पोर। कोई भी आपको पोल लगता है तो प्लीज हमें कॉल करके बताएं,
हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। और जिन्होंने एक्सीलेंट कहा, आपका 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 हार्दिक अभिनंदन कि आपने इस सेशन से कुछ न कुछ आप लेके जाएं, अपने में इम्प्रूवमेंट करें और अपने आप में। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर गोयल जी का हार्दिक धन्यवाद, इतना कीमती समय लगा है। मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। हार्दिक धन्यवाद और गुड नाइट प्लीज। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप में, जहां आप देख पाओगे सर।